तो चलिए अब जानते हैं कि तोते की शिक्षा आखिर कैसे पूरी हुई। तोते के उस पिंजरे में ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए दाना। थी तो केवल विद्या की भरमार। चारों तरफ पोथियों के पहाड़ ही पहाड़, और उन्हीं पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में जबरदस्ती ठूंसे जा रहे थे। खाना पीना गाना ये सब तो बंद था ही, साथ ही चीखने चिल्लाने की भी कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह तोता दिन पर दिन पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार के कारण अधमरी हालत में तो पहुंच ही गया था। अब जानकार लोग तो समझ ही गए थे कि तोते की शिक्षा बस पूरी होने ही वाली है। और तभी अचानक राजा को कहीं से फिर से भनक लगी कि कोई निंदक फिर से निंदा कर रहा है। तो इस बार राजा ने आदेश दिया कि उस निंदक को उठाकर तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। तो राजा की आज्ञा से ऐसा ही किया गया और दिन पर दिन निंदा करने वालों से कारावास भी भरने लगा। परंतु राजा तो अपनी ही झूठी प्रशंसा में खोया हुआ था। उसे तो तोते की कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु पक्षी की तो अपनी प्रकृति थी। परंतु बेचारे पक्षी की तो अपनी ही प्रकृति थी। पक्षी रोज पूरब दिशा में सूरज के उजाले की ओर टुकुर टुकुर देखता और पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाता था। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो यह भी देखने में आया कि वह अपनी चोंच से उस बहुमूल्य सोने के पिंजरे को भी काटने की कोशिश करने लगा। पहरे पर लगे कोतवाल ने जब ये देखा तो जोर से चिल्लाया, ये कैसी गुस्ताखी है! इतनी विद्या ग्रहण करने के बाद भी ये तोता जंगली का जंगली ही है। उसने तुरंत ही राजा की आज्ञा से एक लोहार को बुलवाया और लोहार ने भी अपनी छेनी हथौड़ी का संगीत शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोहे की जंजीर बनकर तैयार हो गई। और अब बेचारे तोते को जंजीरों में बांध दिया गया, जिससे वह अपने पंख भी ना फड़फड़ा सके। अब तो लोहार की भी सुनार के जैसी ही जबरदस्त तरक्की होने लगी थी। कोतवाल की होशियारी देखकर राजा ने उसे भी बड़ा इनाम दिया। अब तो राज्य में सभी लोग मालामाल हो चुके थे। फिर अचानक एक दिन कहीं से राजा को खबर हुई कि तोता तो मर गया। तो राजा ने तुरंत अपने भांजों को बुलाकर पूछा कि बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो भांजे ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, अब तोते की शिक्षा संपूर्ण हुई। अब ये ना तो फुदकता है और ना ही उड़ता है। फिर राजा ने कहा कि मैं एक बार पक्षी को देखना चाहता हूँ। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ उस मरे हुए तोते को राजा के दरबार में लाया गया। किसी भी इतिहासकार को यह तक पता नहीं था कि तोता आखिर कब मरा है। राजा ने अपने हाथ से पक्षी को दबाकर देखा तो उसके मुंह से ना तो हूं हुई, ना हाँ, ना किसी तरीके की सिसकी ही निकली। उसके उस पंख विहीन शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। केवल उसके पेट से पोथियों के पन्नों की खरखराहट ही सुनाई दी।